आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हरेक का स्वागत है। इन दिनों में परमेश्वर के सन्निधि में अनेक कष्ट और दुख के साथ, बीमारी, कर्ज के साथ आप प्रार्थना में आए थे। प्रभु से प्रार्थना करिए, ये मेरा बंधन टूटने पाए, मेरा श्राप टूटने पाए, मेरा बीमारी खत्म होने पाए, मेरे जीवन में विरोध में खड़ा रहने वाला शक्ति, चाहे किसी भी प्रकार का शक्ति क्यों ना, जीवन से चले जाने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु छुटकारा देने के लिए इन दिनों में प्रार्थना करेंगे, हमारे सारे बंधन खुलने पाए। बस्सी लोगों के विरोध में शत्रु कार्य कर रहे हैं, उन बंधन को तोड़ेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे, एक बड़ी छुटकारा हमारे जीवन में पाए। जिस विषय के साथ आप गुजर रहे हैं, प्रभु चाहता है आप उसमें से स्वतंत्र हो, छुटकारा प्राप्त करें। प्रभु नहीं चाहता आप जीवन भर बंधन में रहे। कई बार हमारे जीवन में बंधन कैसे आता हमको पता नहीं। आज दुनिया में अनेक लोग आपसे ईर्ष्या करता होगा। हो सकता है आपका पड़ोसी, जॉब करते वहां पर, बिजनेस में कॉम्पिटिटर, या फिर आपके मित्र भी आपकी से ईर्ष्या करता होगा। प्रेज़ लॉर्ड। हम नहीं जानते उनके साथ उठते बैठते, उनके साथ खाने के समय पर कुछ ऐसी बातें हमारे शरीर के अंदर आ जाती। हो सकता है वो जादू टोना या कुछ भी किया हुआ, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता, हम नहीं जानते। वो बंधन हमारे जीवन में बार बार मुश्किल लाता है और फिर हमारा जीवन समाप्त होता है, क्योंकि हमारे घरों में लड़ाई झगड़े, हमारा स्वभाव बदलता है, हम चिड़चिड़ा जाते हैं, हम दूसरों से झगड़ा करते हैं। ये बंधन आपको डुबाएगा। हालेलुया। आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय उसका 36 कलम, जॉन 3:36। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। आज प्रार्थना करना है वो बंधन टूटे। परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करने वालों को जीवन देता है। यदि जो पुत्र पर नहीं मानेगा प्रिय, हमारे जीवन में वो दंड आएगा, हम नाश की ओर जाते हैं। इस संसार आपको यही सिखाता है, नाशमान वस्तु से प्रेम करो, नाश होने वाली बातों से प्रेम रखो, गलत काम को करो। प्रेज़ लॉर्ड। आप नाम कमाओ, इस संसार में आपका नाम होना है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं बढ़ रहे? आपका परिवार क्यों टूटते जा रहा है? आपका परिवार ऊपर नहीं उठेगा। यदि जीवन में गलत काम नहीं करेगा तो आप कभी भी ऊपर नहीं आएगा। शत्रु प्रलोभन देता रहेगा। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में होगा, आपसे शैतान कहेगा घूस लेना शुरू कर दो। प्रेज़ लॉर्ड। यदि आप लोगे नहीं तो आप कैसे प्रेज़ लॉर्ड ऊपर बढ़ेगा? आपके खर्चे कितने हैं? आपके घर में प्रेज़ लॉर्ड एक गाड़ी की आवश्यकता है। इस पगार से आपके जीवन में आप कैसे कमा पाओगे? प्रलोभन देने वाला शत्रु प्रेज़ लॉर्ड वचन में बार बार सिखाता है, प्रभु ने जो कुछ भी दिया उसमें संतुष्ट रहो, लेकिन याद रखना उसके अलावा जो कुछ भी प्रलोभन हमारे जीवन में आएगा तो एक पाप है। वो शैतान की ओर से वो प्रलोभन इसीलिए डालता है ताकि आप उसमें फंसे और नाश में जाए। प्रियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को खुश करने के लिए कितना सुंदर बगीचा बनाया। सब कुछ देने के बाद शैतान का एक प्रलोभन में हव्वा सारा सुख समृद्ध को छोड़ना पड़ा। इतना सुंदर बगीचा एदन वाटिका उनको कभी भी छोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन वो प्रलोभन
प्रीसोड उस वाटिका से बाहर कर दिया। प्रियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, हालेलुया। इस संसार में ऐसे प्रलोभन आपके जीवन में आएगा जो परमेश्वर का संगति से आपको दूर कर देगा। पुत्र का जीवन आपको मिलेगा नहीं। प्रीसोड वो शत्रु आपको अलग जीवन दिखाएगा जो नाश की ओर जाता है और नरक में खत्म होता है। वचन कहता है जो परमेश्वर पर मानते रहिए, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर क्रोध करता है। हालेलुया। इन दिनों में हमारे जीवन में परमेश्वर की बातें लगातार याद रखना। जो पुत्र पर विश्वास करता है, उसी को ही अनंत जीवन मिलता है कर वचन कहता है। इन दिनों में वो अनंत जीवन हमारे अंदर टिकना है। आज अनेक लोग पुत्र पर विश्वास करते हैं, शुरुआत में मसीह बनते हैं, बड़ा प्रेम दिखाते हैं, आत्मिक जीवन बढ़ता है, आत्मिक बातें करते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद सब कुछ ठंडा होकर दुनियादारी जीवन के साथ मिलकर, अभी कोई ताली बजाना नहीं है, अभी आत्मिक गीत नहीं है, अभी गीत निकल नहीं रहा है, चर्च में जाते हैं लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, क्योंकि शत्रु ने तुम्हें बांध के रख दिया है। वो पहले का प्रेम कहाँ गया? पहले प्रेम आत्मा में गाना गाते थे, हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। अब सब कुछ ठंडा हो गया। अभी सिर्फ नामदारी के समान चर्च में आकर चले जा रहे। फिर अपने आप को जांचिए, शत्रु ने आपको कहाँ घेरा है। इन दिनों में परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में नहीं आ रहा। आज अनेक लोगों को परमेश्वर बुलाया है, प्रेज़ लॉर्ड, हम देखते हैं, ताकि स्वर्ग राज्य का भागी होने के लिए। परमेश्वर आपके लिए भवन तैयार करने के लिए गया है, लेकिन उससे वंचित रहेगा तो हम नरक का भागीदार बन जाएंगे। इन दिनों में अपना जीवन को टटोल कर देखिए, सावधान बन जाइए। प्रभु के संधि में पश्चाताप के साथ लौट कर आइए। परमेश्वर चाहता है आप उसके साथ वास करें, ना कि शैतान और उसके लोगों के साथ। हालेलुया। इन दिनों में विश्वास में बढ़ते जाए। परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देगा, आपका परिवार को बचाएगा, आपका जीवन को नरक से बचाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन प्रभु तूने देखने के लिए कृपा किया, धन्यवाद। आज परमेश्वर तेरा वचन सिखाया, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, कहने का मतलब वो पुत्र को नकार करता है, उसके लिए अनंत जीवन नहीं है। और जो अनंत जीवन से वंचित रह जाएगा, परमेश्वर तुझसे क्रोध करता है। इस दिन में वो क्रोध हमारे मसीह लोगों के ऊपर ना आने पाए, मसीह लोग गलत मार्ग में ना जीने पाए, मसीह लोग प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया मसीह को छोड़कर ना जीने पाए। अब प्रार्थना करते हैं लोगों का बंधन टूटे। इन दिनों में प्रेज़ सारी दुनियादारी जीवन जो उनके विरोध में कार्य कर रहा है, जो उनके अंदर खिलाया पिलाया गया है, यीशु के नाम से मैं कैंसल कर बंधन नेम ऑफ जीसस। दुष्ट की शक्ति समाप्त होने पाए, अंधकार की ताकत शरीरों से निकल जाने पाए, घरों से निकल जाने पाए, परिवार में छुटकारा होने पाए, परमेश्वर की आत्मा वास करने पाए। परमेश्वर का लहू हर एक के ऊपर मैं छिड़कता हूँ, एक प्रोटेक्शन की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। आज बड़े कार्य कर इसके धन्यवाद प्रभु। तो प्रार्थना सुनता है, विनती को सुनता है, धन्यवाद प्रभु। छुटकारा देता है, इससे धन्यवाद। इन दिनों में बड़े कार्य कर इसको धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। तो इन दिनों में परमेश्वर के संधि में लगातार बढ़ते रहिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे जीवन में छुटकारा दे, मेरा परिवार को छुड़ा, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता हूँ, मेरे शरीर में जो बंधन है टूटने पाए, मेरा बीमारी खत्म होने पाए, मेरे विरोध में जो शत्रु कार्य कर रहा है, मेरे जीवन में जो शत्रु ने रोक के रखा हुआ कार्य को यीशु के नाम से कैंसिल करते हुए प्रार्थना के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। सारा बंधन यीशु के नाम से टूटेगा, आप स्वतंत्र होने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, वो अनंत जीवन का प्रॉमिस दिया है। इन दिनों में इस प्रॉमिस में अटल रहे, प्रभु आपको बचाएगा। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।